तो देखिए गाइस, उसके आगे चलते हैं। जो हमारा आँख था, आँख में जो पढ़े थे रेटिना तक, यानी हमारे आँख के जो पिछला भाग होता है, पिछले भाग को रेटिना बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रेटिना के बाद जो होता है, देखिए गाइस, जो होता है हम लोग को जो वस्तु देखते हैं, तो ये वस्तु अब आप लोग देखते हैं तो कभी सोचे हैं कि वस्तु दिखाई दिया कैसे? ठीक है, कोई भी चीज देखते हैं तो ये दिखाई दिया कैसे, कहीं सोचे हैं कि ये दिया हमें दिखाई दे रहा है कैसे? है बताइए, भगवान ने कैसा सिस्टम बना दिया कि हम आँख के हेतु चुकी डिग्री बराबर से का देख सकते हैं, बाहर के पूरा वातावरण को देख रहे हैं। ठीक, जितना भी रंगीन मंगीन डिक्चो मिक्चो जो भी है सब देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो रेटिना होता है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो प्रतिबिंब होता है सदैव रेटिना पर बनता है। गाइस, हम जो भी वस्तु देखते हैं तो वस्तु जो होता है, मान लीजिए अब बात आता है आपको बोले कि बताइए वस्तु कैसे देखते हैं, चलिए बता देते हैं। तो देखिए गाइस, जो भी वस्तु होता है उसको हम देखते हैं कैसे। तो देखिए, जो कोई वस्तु हो गया, वस्तु पर प्रकाश पड़ा और वस्तु से प्रकाश पड़ के जब हमारी आंखों पर आती है तब उस वस्तु को हम देखते हैं। अगर जे उस वस्तु से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों पर नहीं आती है तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और कहिएगा कैसे? हम कैसे मान ले कि आप ये कहे तो हम मान ले कि हाँ भाई, उस वस्तु से प्रकाश टकरा के आएगा तबे दिखाई देगा। हमारा मन कर रहा है कहने का कि ना वो दिखाई दी। ठीक, तो चलिए हम प्रूफ देते हैं कि कैसे। देखिए, मान लीजिए एक रूम हो गया, रात की अंधेरा हो गई, अंधेरा हो गया, बॉलों की कुछ नजर आई और चुपचाप उस रूम में घुसिए, क्या कोई वस्तु दिखाई देगा? क्या कोई वस्तु दिखाई देगी? नहीं देगी। सबका जवाब होगा नहीं देगी। काहे नहीं देगी? तो भाई उस वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारी आंखों तक नहीं आ रही है। सफा सफी बात कि उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक नहीं आ रही है, इसी कारण से उस वस्तु को हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक वहीं वहीं पर टॉर्च जला दीजिए, तो टॉर्च जलाने के बाद वो वस्तु दिखाई देगी। काहे? तो काहे कि उस वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारी आंखों तक आ रही है, जिसके कारण से हम उसे देख पा रहे हैं। ठीक है, किसी को डाउट डाउट नहीं बचना चाहिए। डाउट बचा तो कमेंट में पूछने का, ठीक है, और कमेंट में पूछने का साथ साथ सब्सक्राइब भी करने का और लाइक भी करने का, ठीक है ना? तो इसमें शर्माने का नहीं, सब्सक्राइब करने में शर्माने का नहीं, दिल खोल के सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। इस दुनिया में आए हैं, छाती पे दुनिया के लाद के ले जाएंगे। एक सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा कि ना 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 सब्सक्राइब ना करेंगे, एगो सब्सक्राइब छाती पर लाद के भगवान के घर ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब करना है दिल खोल के, ठीक है, दिल से प्यार बांटिए एकदम खुल के। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं। तो देखिए, जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो सदैव रेटिना पर बनता है। ठीक है, और रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। वह वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो गाइस, जानते हैं कि कोई भी वस्तु देखते हैं तो वस्तु से प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? छोटा बनेगा। कोई भी वस्तु देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यानी वास्तविक मतलब होता है जो वस्तु जैसा है वैसा बनेगा। मतलब वो करिया है तो करिया बनेगा, गोर है तो गोर बनेगा, नीला है तो नीला बनेगा, पीला है तो पीला बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसका उल्टा होता है, वस्तु का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर जान गए कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो बोलिएगा गाइस कि रेटिना जो होगा, रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये रेटिना पर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। तो गाइस, आंख के बारे में कुछ, मतलब आंख के अंदर के बारे में जान गए। और टोटल ही ना कहिए कि सर जी आंख के ऑपरेशन करके बताइए।
ठीक, मतलब थोड़ा मोड़ा जान गए कि आंख के बारे में। ठीक है, फिर भी बहुत कुछ जाने आपके लिए बहुत अपार है, कोई भी एग्जाम में इतना पूछेगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए उसके बाद आता है आंखें में आता है आइरिस, जिसको बोला जाता है परितारिका। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे, आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आइरिस यानी परितारिका। चलिए इसी के तरह आंख के आया है, तो उसके बाद दिल के जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हृदय के बारे में, इस चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हृदय के। तो हृदय पे ही एक आप सब लोग को सुनाना चाहेंगे कि दिल मतलब हृदय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिल। तो ठीक है, दिल धोखेबाज है। क्या है गाइस, कि दिल धोखेबाज है और इसी दिल में धोखेबाज रहता है। ठीक है, क्या कहते हैं कि दिल धोखेबाज है और इसी दिल में एक धोखाबाज रहता है। अब रहता है कि रहती है, आप लोग संभाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है आइरिस। तो देखिए गाइस, जो आइरिस होता है यह आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यहाँ पर आते हैं, आ जाइए उठिए तो उठिए। तो यहाँ पर आते हैं, तो जो हमारा आइरिस होता है यह आंखों में जाने वाली प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी अधिक तीव्र प्रकाश आने पर यह सिकुड़ जाता है और हमारी आंखों का रंगीन भाग होता है। देखिए गाइस, कह रहे हैं कि जो हमारा आइरिस होता है, आइरिस का काम होता है कि जब आपके आंख पर अत्यधिक तीव्रता से मतलब अत्यधिक तेजी से प्रकाश आता है, तो हमारा जो आंख का आइरिस होता है वह सिकुड़ जाता है। क्या होता है, तो हमारा आंख जो होता है, आंख का आइरिस होता है, अगर ये अत्यधिक प्रकाश आया तो उस प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है हमारा आइरिस। ठीक है, किसी को दिक्कत, तो आइरिस क्या काम करता है, तो बोलिए कि जो आइरिस होता है वह आइरिस प्रकाश को नियंत्रण करता है। कब नियंत्रण करेगा, तो बोलिए कि जब प्रकाश अधिक तीव्रता से हमारी आंखों पर आता है, तो आंखों पर आता है तो यह प्रकाश को नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। और सिकुड़ जाता है, नियंत्रण करता है, और प्रकाश यह सिकुड़ जाता है। ठीक है, यह हमारी आंखों का रंगीन भाग होता है। गाइस, जो हमारा आइरिस होता है, आइरिस जो होता है वह हमारी आंखों का रंगीन भाग होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यह 3 रंगों का होता है। मतलब हमारे आइरिस कितने रंग के होता है, 3 रंग, काला, नीला, भूरा। ठीक है, तो चलिए आइरिस के बारे में एक बार फिर से दोहरा दीजिए फटाफट। आइए तो फटाफट सब लोग रेडी हो जाइए, बताइए तो आइरिस, आइरिस क्या होता है, आइरिस का काम क्या होता है, तो कहिएगा अधिक प्रकाश को नियंत्रण करता है। यानी जब अधिक प्रकाश पड़ेगा तो यह सिकुड़ जाएगा और प्रकाश को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद पूछा जाए आइरिस को क्या बोला जाता है, तो कहिएगा आइरिस को हमारी आंखों का रंगीन भाग भी बोला जाता है। आइरिस क्या है गाइस, तो आइरिस है जो हमारा रंगीन भाग है। उसके बाद होता है, इसमें कितने रंग होते हैं, लगभग 3 रंग होते हैं। पहला होता है काला, दूसरा होता है नीला और तीसरा होता है भूरा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। ठीक है, चलिए जय हिंद।